हे दोस्तों, मस्ती विद कोड पर आपका स्वागत है। आज हम AWS S3 के एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, यानी एक S3 बकेट बनाना और उसको समझना। अगर आप क्लाउड में डेटा स्टोर करना चाहते हो तो S3 इज़ योर गो टू सर्विस। और आज हम सीखेंगे कि कैसे एक बकेट बनाते हैं, उसमें फाइल्स अपलोड करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट कैसे उन फाइल्स को पब्लिक एक्सेस देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि S3 है क्या। S3 का फुल फॉर्म है सिंपल स्टोरेज सर्विस। जैसे आपके घर में अलग अलग सामान रखने के लिए शेल्व्स या ड्रॉअर्स होते हैं, वैसे ही S3 में आप फाइल्स स्टोर करते हो और ये फाइल्स जहां रखी जाती हैं उन्हें हम बकेट्स कहते हैं। यू कैन थिंक ऑफ अ बकेट एज अ फोल्डर बट ऑन अ मैसिव क्लाउड स्केल। हर बकेट को आपको एक स्पेसिफिक AWS रीजन में बनानी पड़ती है, जैसे मुंबई, US ईस्ट, आयरलैंड एक्सेट्रा। ये लोकेशन चूज करना इंपॉर्टेंट है लेटेंसी और कंप्लायंस के लिए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आपके बकेट का नाम ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। मतलब पूरे AWS में किसी और यूजर ने वो नाम पहले नहीं रखा होना चाहिए। अगर किसी ने सेम नाम ले लिया होगा तो आपको एरर आएगा। ये ग्लोबल का मतलब है कि AWS के हर रीजन में, हर अकाउंट में वो नाम यूनिक हो। चलिए अब देखते हैं कि ये सब प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। सबसे पहले अपने AWS मैनेजमेंट कंसोल में लॉग इन कीजिए। टॉप सर्च बार में टाइप कीजिए S3 और एंटर प्रेस कीजिए। आप Amazon S3 सर्विस पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ लेफ्ट साइड बार में आपको बकेट्स का ऑप्शन मिलेगा। फिर स्क्रीन के राइट साइड पर क्रिएट बकेट बटन पर क्लिक करें। सबसे पहले अपने बकेट का नाम दीजिए। याद रहे, ये नाम ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। अगर आपको दिस बकेट नेम इज ऑलरेडी टेकन का एरर आता है तो समझ जाइए कि ये नाम ऑलरेडी किसी और ने ले रखा है। कोई और यूनिक नाम ट्राई कीजिए। नेक्स्ट आपको एक रीजन सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ एशिया पैसिफिक मुंबई या US ईस्ट एंड वर्जीनिया चूज करूंगा। आप अपनी प्रेफरेंस और लोकेशन के हिसाब से कोई भी रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओनरशिप की। अगर आप इसे डिसेबल कर देते हो तो जो भी फाइल या ऑब्जेक्ट आप इस बकेट में अपलोड करोगे उसका ओनर वो ही AWS अकाउंट होगा जिसने बकेट बनाई है, चाहे फाइल किसी और ने अपलोड की हो। हम इसे डिफॉल्ट रहने देंगे, ACLs डिसेबल्ड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग्स। बाय डिफॉल्ट AWS इसे एनेबल रखता है। इस पर टिक होने का मतलब है कि आपकी बकेट कंप्लीटली प्राइवेट है। कोई भी यूजर बिना प्रॉपर परमिशंस के इस बकेट का डेटा पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकता। स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी के लिए हम इसे अभी एनेबल्ड ही रहने देंगे। यहाँ आपको बकेट वर्जनिंग का ऑप्शन भी मिलेगा। अभी के लिए ये डिसेबल्ड है, बट हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि ये कितना यूजफुल है मल्टीपल फाइल वर्जन्स मैनेज करने के लिए। हम इस टॉपिक को फ्यूचर वीडियोस में और एक्सप्लोर करेंगे। बाकी सेटिंग्स को डिफॉल्ट रहने दीजिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए और क्रिएट बकेट पर क्लिक कीजिए। बकेट सक्सेसफुली क्रिएट होने के बाद अपनी बकेट के अंदर जाइए। अब हम एक फाइल अपलोड करेंगे। अपलोड बटन पर क्लिक कीजिए। अपने कंप्यूटर से कोई भी फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन पर क्लिक कीजिए, कंफर्म कीजिए और फिर से अपलोड पर क्लिक कीजिए। थोड़ी देर में आपकी फाइल बकेट में अपलोड हो जाएगी। फाइल अपलोड होने के बाद उस फाइल या ऑब्जेक्ट पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको एक ऑब्जेक्ट URL दिखाई देगा। इस URL को कॉपी कीजिए। अब एक नया ब्राउजर टैब ओपन कीजिए और इस URL को पेस्ट करके ओपन करने की कोशिश कीजिए। देखा, आपको एक्सेस डिनाइड या एक एरर दिखाई देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने ब्लॉक पब्लिक एक्सेस इनेबल रखा है। इसका मतलब हमारी बकेट अभी कंप्लीटली प्राइवेट है और कोई भी इसे पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकता। तो अब तक हमने सीखा बकेट का नाम ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। ये एक स्पेसिफिक रीजन में बनती है और ब्लॉक पब्लिक एक्सेस एनेबल होने से हमारी बकेट बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी कुछ फाइल्स पब्लिकली एक्सेसिबल हो तो क्या करें? अब चलते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, अपनी S3 बकेट ऑब्जेक्ट्स को पब्लिक एक्सेस कैसे दे बकेट पॉलिसी का यूज करके। इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। अपनी बकेट पर वापस जाइए और परमिशंस टैब पे क्लिक कीजिए। यहाँ आपको ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग्स मिलेंगी। पब्लिक एक्सेस देने के लिए आपको ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस को अनटिक करना होगा। AWS आपको एक वार्निंग देगा, यूज कंफर्म कीजिए और सेव चेंजेस पर क्लिक कीजिए। अब हमें एक बकेट पॉलिसी बनानी है। अगर आपको मैन्युअली पॉलिसी लिखना नहीं आता तो डोंट वरी, हम AWS पॉलिसी जनरेटर का यूज करेंगे। हाँ, बकेट पॉलिसी सेक्शन में एडिट पे क्लिक कीजिए और फिर AWS पॉलिसी जनरेटर पर क्लिक कीजिए। पॉलिसी जनरेटर में टाइप ऑफ पॉलिसी सिलेक्ट कीजिए, S3 बकेट पॉलिसी। इफेक्ट होगा अलाउ। प्रिंसिपल में स्टार डालिए, इसका मतलब है सबको एक्सेस देना है। सर्विस में Amazon S3 सेलेक्ट कीजिए। एक्शन में गेट ऑब्जेक्ट चूज कीजिए। इसका मतलब हम सिर्फ फाइल्स रीड करने की परमिशन दे रहे हैं। और Amazon रिसोर्स नेम ARN में अपनी बकेट का ARN इस फॉर्मेट में दीजिए।
अपने बकेट के एक्चुअल नाम से योर बकेट नेम को रिप्लेस करना मत भूलिएगा। अब ऐड स्टेटमेंट पर क्लिक कीजिए और फिर जनरेट पॉलिसी पर क्लिक कीजिए। जो जेसन पॉलिसी जनरेट हुई है उससे कॉपी कर लीजिए। वापस अपनी S3 बकेट के परमिशंस टैब पर आइए, बकेट पॉलिसी एडिटर में कॉपी की हुई पॉलिसी पेस्ट कीजिए और सेव चेंजेस पर क्लिक कीजिए। ग्रेट, अब सब कुछ सेट होना चाहिए। चलिए दोबारा अपनी फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। अपनी बकेट में जाइए, उस फाइल को सिलेक्ट कीजिए, उसका ऑब्जेक्ट URL कॉपी कीजिए और ब्राउजर में पेस्ट करके ओपन कीजिए। आपकी फाइल अब पब्लिकली एक्सेसिबल है बिना किसी लॉगिन के। अगर आपको पॉलिसी पेस्ट करते वक्त द बकेट पॉलिसी हैज एन अननोन एरर जैसा कोई एरर आता है, तो इसका मेन रीजन हो सकता है कि आपने ब्लॉक पब्लिक एक्सेस डिसेबल नहीं किया या फिर ARN का फॉर्मेट सही नहीं दिया। एंश्योर कि ये स्टेप्स करेक्ट हों। तो आज हमने देखा कैसे एक S3 बकेट बनाते हैं, ग्लोबली यूनिक नेम, स्पेसिफिक रीजन, फाइल्स अपलोड करते हैं, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग्स को समझा और सबसे इंपॉर्टेंट बकेट पॉलिसी यूज करके फाइल्स को पब्लिक एक्सेस देना सीखा। ये सब S3 के बेसिक बट एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मस्ती विद कोड को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।